नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने चेन्नई में किया रोड शो, साइन किए 10,150 करोड़ के एमओयू। उत्तराखंड में आगामी दिसंबर माह में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चेन्नई में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान विभिन्न सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी की उपस्थिति में हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 10,150 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए। बद्री विशाल के दर्शन को पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय पेट्रोलियम और श्रम मंत्री रामेश्वर तेली आज गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। साथ ही भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी गिरीश देवली, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेद पाठी रविंद्र भट्ट, नोडल अधिकारी विवेक थपलियाल, प्रभारी मंदिर अधिकारी राजेंद्र सेमवाल, मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़, अजय सती, अनुसुईया नौटियाल, अजीत भंडारी, योगेंद्र नेगी, हरीश जोशी आदि मौजूद रहे। सुरक्षित हिमालय योजना में अहम भागीदार बना उत्तराखंड का ये गांव। 8,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के खतरे को थामने का प्रयास। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कई जनप्रतिनिधि स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में जुटे हैं। इन्हीं में शामिल है सीमांत उत्तरकाशी जिले की ग्राम पंचायत दोणी के युवा प्रधान अंकुश सिंह सौदान। स्नातक तक शिक्षित अंकुश ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छता की नई परिभाषा गढ़ी है और ये संभव हो पाया है सुरक्षित हिमालय परियोजना के सहयोग से। आज दोणी गांव पंचायत ओडीएफ बनने के साथ अपशिष्ट प्रबंधन में भी मिसाल कायम कर रही है। अमूल घी और दूध के सैंपल फेल होने पर कोर्ट ने लगाया 3.5 लाख का जुर्माना। कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी। प्रतिष्ठित कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं बिना लाइसेंस के चल रही रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। दशहरा मेले में बिना अनुमति के उड़ाया गया ड्रोन। पुलिस ने जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दशहरा मेले के दौरान कुछ लोगों ने बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया। पुलिस की नजर पड़ी तो इस ड्रोन को जब्त कर लिया गया। उड़ाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। दशहरा मेले में मंगलवार को मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी आए हुए थे। हजारों की संख्या में भीड़ थी। ये जोन प्राइवेट ड्रोन के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन जैसे ही रावण दहन हुआ तो वहां पर एक ड्रोन भी मंडराने लगा। कार्यकर्ताओं से बोले सपा नेता, चर्चा के लिए लखनऊ मत आओ, उत्तराखंड में मेरा कार्यक्रम लगाओ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव परिवार के साथ बद्री केदार धाम के दर्शन के बाद देहरादून एयरपोर्ट से लखनऊ लौट गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजाक में कहा कि आप पार्टी से जुड़ी चर्चा के लिए लखनऊ मत आओ, बल्कि उत्तराखंड में मेरा जल्द कार्यक्रम करवाओ। पकड़ को नशे का प्रलोभन देकर भड़काऊ बातें कहलवाई। वीडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। एक पकड़ को नशे का प्रलोभन देकर भड़काऊ बातें कहलवाकर उसका वीडियो बनाकर बुधवार को वायरल कर दिया गया। पकड़ ने खुद को विशेष समुदाय का बताकर हर की पैड़ी के पास खड़े होकर एक वर्ग के प्रति भड़काऊ बातें बोली। वीडियो वायरल होते ही तुरंत पुलिस ने संज्ञान लिया और माहौल खराब करने की इस कोशिश को नाकाम कर कुछ देर में पूरी सच्चाई सामने ला दी। रोडवेज बस और कार की हुई जोरदार टक्कर, मां बेटा बुरी तरह घायल, अस्पताल में भर्ती। बद्रीनाथ हाईवे पर गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नंदप्रयाग डंपिंग जोन के पास एक रोडवेज बस और ऑल्टो की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए उपजिला अस्पताल कर्णप्रयाग में भर्ती किया गया है। नई डीजीपी का काउंटडाउन। एडीजी अभिनव के नाम पर सवाल भी है तो जवाब भी। उत्तराखंड के नए डीजीपी का काउंटडाउन शुरू हो गया। 3 अधिकारियों का नाम पैनल में शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन एडीजी अभिनव कुमार के नाम पर उनके मूल कैडर को लेकर कुछ लोग और अधिकारी सवाल उठा रहे हैं।
नियमानुसार राज्य कैडर के आईपीएस को ही डीजीपी बनाया जा सकता है। क्योंकि डीजीपी एकल पद है, इसलिए ये बात उठ रही है। खबर का असर अब नगर निगम के RRR से स्वच्छता रैंकिंग में आएगा सुधार, ये है योजना। स्वच्छता सर्वेक्षण में दून की रैंकिंग में सुधार के लिए नगर निगम ने ठोस कार्य योजना तैयार की। नगर 50 वार्ड से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को मजबूत करेगा। गीले और सूखे कूड़े का पृथक पृथक एकत्रीकरण कर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग सख्ती से रोकेगा। कूड़े को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करेगा। नोटिफाइड रूट पर निजी बस संचालन के लिए नहीं मिलेगा परमिट, हाईकोर्ट के स्टे के बाद निगम ने लिया फैसला। देहरादून समेत पर्वतीय जिलों के नोटिफाइड रूट पर प्राइवेट बसेस के संचालन में पेच फंस गया। परिवहन विभाग ने 84 पर्वतीय मार्गों समेत देहरादून रीजन के 5 नोटिफाइड रूट पर निजी बस को परमिट जारी करने के आदेश दिए, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए स्टे दे दिया है। एक दिन में ही केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग हुई फुल, 15 नवंबर को बंद हो रहे हैं धाम के कपाट। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग 1 नवंबर से 15 नवंबर तक फुल हो चुकी है। बुधवार को IRCTC ने इस अवधि की यात्रा से पहले टिकट्स की बुकिंग के लिए पोर्टल खोला। एक दिन के भीतर 15 नवंबर तक की सभी टिकट फुल हो चुकी हैं। राजनीति से संन्यास लेने के सवाल पर हरीश रावत ने ली चुटकी, बोले हम तो रात को ही रिटायर हो जाते। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार रात को एक सड़क दुर्घटना में बाल बचे। उनकी कार सड़क के बीच लगे डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके बाद हरीश रावत विश्राम के लिए एक होटल में रुके। इस दौरान पत्रकारों ने हरीश रावत से राजनीति से संन्यास पर सवाल पूछा तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वो रिटायर तो रात को ही हो गए थे। यदि आप रिटायर करवाना चाहते हैं तो मैं हाँ कह देता हूँ। जमरानी परियोजना को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने पर बीजेपी ने व्यक्त की प्रसन्नता। महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रसन्नता व्यक्त की। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद ज्ञापित किया। गर्भधारण की समस्याएं अब 16 ART क्लिनिक से होंगी दूर, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गर्भधारण की समस्याएं अब 16 ART क्लिनिक से दूर होंगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021-22 और सैरोगेसी विनियम 2021-22 के तहत लेवल 1 स्तर के 2 असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक तथा लेवल 2 स्तर के 14 ART क्लिनिक व 5 ART बैंक का पंजीकरण किया गया है। बद्री हाईवे के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरी स्कूटी, एक की मौत, एक घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर मूल्या गांव के समीप एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि दूसरे घायल का बेस अस्पताल श्रीकोट में उपचार चल रहा है। बीती देर शाम हुए हादसे के बाद थाना देवप्रयाग पुलिस व SDRF ने घायलों को रेस्क्यू किया था। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।